किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं सितंबर के महीने तक यूपी की निकासी टोटल कितनी हो चुकी है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण निकासी रिपोर्ट में बताने वाला हूं। और ये जो हमने एनालिसिस करके जो आपके लिए रिपोर्ट लेके आए हैं, इसमें बहुत लोगों की मेहनत है, अकेले हमारी मेहनत नहीं है। लगभग 200 से 250 लोगों द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है पूरी जांच पड़ताल के साथ। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक एक करके हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे कि लगभग कितनी कितनी निकासी हो चुकी है। ज़्यादातर जहां पे आलू ज़्यादा होता है वहां तक की हमने रिपोर्टिंग ली है। अगर इसमें कुछ जगह अगर छूट भी रही है तो हो सकता है वहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं है या वहां से हम अभी रिपोर्टिंग नहीं ले पा रहे हैं। बस इतनी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको यूपी की निकासी कितनी है। तो मैं एक एक आपको जगह के नाम बताऊंगा और साथ में सब कुछ आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल मैंने आपको जुलाई की भी बताई थी, अगस्त की भी बताई थी, सितंबर की भी बता रहा हूं मैं अब। तो अलीगढ़ की बात करते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ में सितंबर की जो निकासी आई है हमारे पास, जो रिपोर्टिंग आई है वो 54% से लेकर 56% तक की निकासी हमारे पास आ रही है अलीगढ़ की। अब मैं बात करता हूं सासनी की। सासनी की जो हमारे पास रिपोर्टिंग आ रही है सितंबर महीने तक, इसमें अक्टूबर जॉइंट नहीं है, केवल सितंबर तक की बात कर रहा हूं। सासनी की जो रिपोर्टिंग आई है हमारे पास सितंबर तक, वो 52 से लेकर 54% की आई है। और अगर हाथरस की बात करें, हाथरस की हमारे पास जो रिपोर्टिंग आई है वो 53 से लेकर 56% आई है। अगर मैं खैर की बात करूं, खैर की हमारे पास 54 से लेकर 56% आई है। मथुरा की रिपोर्टिंग की बात करूं, मथुरा में जो निकासी हो गई थी सितंबर तक 51 से लेकर 53%। इगलास की मैं बात करूं, इगलास में 55 से लेकर 57%। कासगंज की मैं बात करूं, कासगंज में 51 से लेकर 54%। संभल की मैं बात करूं, संभल में 54 से लेकर 57% निकासी हो गई है सितंबर तक। बदायूं की बात करूं, बदायूं में 57 से लेकर 59% निकासी हो चुकी है। अगर मैं अब सादाबाद की बात करूं तो सादाबाद की जो हमारे पास निकासी आई है 58 से लेकर 61% की निकासी है हमारे पापास, सितंबर महीने तक की ये निकासी है। खंदौली की बात करूं, खंदौली की 59% से लेकर 51%, मतलब 61% निकासी है, यानी 59 से 61%। सिरसागंज की मैं बात करूं, सिरसागंज की जो हमारे पास निकासी है वो 52 से लेकर 54% है। सिरसागंज में काफ़ी कम है आगरा की क्षेत्र में अगर देखा जाए, लेकिन सिरसागंज में बहुत कोल्ड, जो बड़े बड़े कोल्ड हैं वो लगभग नवंबर दिसंबर तक भी चलते हैं, ये भी बात एक सत्य है। शमशाबाद की बात करें, शमशाबाद की जो हमारे पास निकासी रिपोर्ट है 55 से लेकर 58% है। फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद की 54 से लेकर 56% निकासी आई है हमारे पास। किरावली की बात करें 54 से लेकर 56% आई है हमारे पास। टुडला की बात करें 52 से लेकर 55% आई है हमारे पास। ये सितंबर तक की निकासी है। अभी अगस्त मतलब अक्टूबर आपका चल रहा है, ठीक है, ये सितंबर तक निकासी है। मैनपुरी फिरोजाबाद की बात करें 53 से लेकर 55%। फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद में लगभग 20% के आसपास निकासी हुई है सितंबर महीने तक, क्योंकि इसमें कुछ राशन आलू, कुछ बीज का आलू निकला है, दोनों ही आलू निकले। 20-21% निकासी आ रही है, जो कि 53 से लेकर 97% तक निकासी अब आ रही है फरुखाबाद की। अक्टूबर के ये 10 अक्टूबर के बीच में जो आपकी आलू की निकासी जो जाएगी फरुखाबाद में, ये भी बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीजा का आलू बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। कन्नौज की बात करें, कन्नौज में भी लगभग 16-17% निकासी आई है हमारे पास इस महीने की। क्यों आई है? 12-13% राशन और 5 से 6% सीड भी साथ में निकला है, ठीक है, सितंबर में। क्योंकि अब अक्टूबर में तो बहुत लोगों ने निकाला है बीज, लेकिन सितंबर में 5-6% लोगों ने बीज निकाला था। तो कन्नौज की आई है 54 से लेकर 56% हमारे पास सितंबर तक। छिमरामऊ की बात करें 54 से लेकर 57% निकासी हो गई है अब तक सितंबर तक। कानपुर की बात करें 53 से लेकर 55% निकासी है। प्रयागराज की बात करें 49% से लेकर 52% निकासी है। लेकिन अब अक्टूबर में बहुत कोल्डों की निकासी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें बीज भी निकलेगा। लगभग कुछ कोल्डों में तो 25% निकासी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बीज भी निकलना है, बहुत कुछ निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे बाराबंकी की बात करें 58 से लेकर 60% निकासी हो चुकी है। उन्नाव की बात करें 51 से लेकर 55% निकासी हो चुकी है। और एटा की बात करें 54 से लेकर 56% निकासी यहाँ पे हो चुकी है। अब कुछ जगह हैं जिन जगह के बारे में मैंने जानकारी नहीं ली है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि आने वाले टाइम में भी उन जगह को जोड़ूँ जहाँ पे आलू तो होता है लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे हापुड़ है, मेरठ है या और भी जगह हैं, उनको भी धीरे धीरे हम रिपोर्टिंग में जोड़ने वाले हैं। और अभी जो मैंने आपको रिपोर्टिंग बताई है, अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज में इसका टोटल निकाल के कितना परसेंटेज निकासी का आ रहा है यूपी का।
तो देखिए यूपी की अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 14.5% के आसपास निकासी आई है आपकी, 14-15% के आसपास निकासी आ रही है सितंबर के महीने की, टोटल यूपी की मतलब, ठीक है। और इसमें अगर हम अब तक की निकासी जो हुई है वो 54 से लेके 56% का हमारे पास आंकड़ा आ रहा है। टोटल जो अभी मैंने जगह बताई है यहाँ पे, टोटल अगर मैं बात करूँ तो 54 से लेके 56% यूपी की निकासी सितंबर तक हो चुकी है, ठीक है। अब किसान भाइयों यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात है कि लगभग आप मान सकते हो 56% के आसपास निकासी हो चुकी है, और अगर आप 100% में से 56 को निकालोगे तो लगभग आपका 44% ये यहाँ बचेगा, ठीक है। अब 44% में किसान भाइयों इसमें क्या है, कुछ बीज लोग अक्टूबर में भी निकाल रहे हैं, और जहाँ पे कच्चे आलू की खेती हो रही है वहाँ लोगों ने सितंबर में भी बीज निकाला था। इस वजह से सितंबर में भी कुछ आपको अलग रुझान देखने को मिला। अब अक्टूबर में भी काफ़ी लोग बीज निकाल रहे हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में निकाल रहे हैं। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं, आपके आगरा की बात करूं, तो आगरा में जो बीज निकल रहा है वो निकल रहा है अक्टूबर के महीने में, तो उसकी निकासी अक्टूबर के महीने में जुड़ के आएगी बीज वाली। लेकिन जो फर्रुखाबाद बेल्ट है, कन्नौज बेल्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कच्चे आलू के लिए लोगों ने सितंबर के कुछ लास्ट के दिनों में, यानी सितंबर के लास्ट वाले हफ्ते में ही बहुत बीज निकाला था, ठीक है। तो वो निकासी उसमें ऐड होगी। अब कुछ जो रह गया बीज वो उनका अक्टूबर में निकलेगा, ठीक है, फर्रुखाबाद बेल्ट में भी। तो इस तरीके से जो हमने रिपोर्टिंग ये ली है, ये कुछ अलग तरह की रिपोर्टिंग है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अगर कहने को तो मैं भी कह दूंगा 50-55% निकासी होगी, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री हम बताते हैं या एनालिसिस करके बताते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कहने को तो बस एक बार में कह दो कि यूपी आपका 55% हो गया, लेकिन कैसे हुआ कारण भी बताना चाहिए। कारण यही है कि मैंने हर आपको जगह के बारे में बताया कि इतनी इतनी % निकासी हो चुकी है। आपको कमेंट में बताना है कि हमारी जो निकासी रिपोर्ट है ये कैसी है, इसमें कुछ अगर आपको गलती लग रही है तो तुरंत हमें कमेंट में बताएं कि आपकी रिपोर्टिंग में ये गलती है, हमारे यहाँ तो इतनी हो चुकी है, बिल्कुल हमें बताएं। उसके बारे में हम फिर दोबारा से जांच पड़ताल करेंगे, जिस तरीके से हमने जो रिपोर्टिंग ली है उसको हम थोड़ा और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलती है। फिलहाल आप लोग बता सकते हो अपनी जगह का नाम, क्योंकि आप जिस जगह से आपको मुझे बताओगे मैंने उसी जगह के 8-10 लोगों से पूछा है, ये मान सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि 29% के आसपास आलू बचेगा, जब 44% में से मैं मान रहा हूँ अभी 15% तो बीज है, ठीक है। ओवरऑल यूपी का 15% अभी बीज है, तो लगभग 29% आलू बचेगा। अब 29% में आपका अक्टूबर महीना भी है और नवंबर महीना भी है। काफ़ी जगह नवंबर में कोल्ड नहीं चलते हैं, अक्टूबर तक ही काम रहता है। अब देखिए 29% में इसमें अब अक्टूबर महीने के लिए बीज कितना है वो अभी देखना बाकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि लगभग जो नवंबर के लिए आलू बचेगा ऑल ओवर यूपी का, वो 14-15% आलू ही बचेगा। अब वो आलू कितने टाइम तक चलेगा ये अभी देखना बाकी है। अब 14-15% आलू पुराना बचेगा, उसके साथ अगर नया कितना जुड़ता है वो देखना बाकी है। तो आलू के बारे में कोई भी भविष्य जो बताता है, फिलहाल उसके लिए एनालिसिस भी करना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ का भविष्य बता रहे हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है, तो पहले लोगों को एनालिसिस करके बताइए क्यों हो सकता है, कारण क्या है इस चीज़ का। तो किसान भाइयों देखिए धीरे धीरे करके हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, और एक एक जो हम आपको जानकारी देते हैं ये लंबे समय के लिए देना चाहते हैं। अगर मैंने आज ये निकासी रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस आज ही खत्म हो गई। इस रिपोर्ट को आप हमेशा याद रखो, और पिछली साल यानी उससे अगली साल भी इसको यूज करो कि पिछली साल क्या रिपोर्टिंग थी गौड साहब की। और देखिए मेरी जो रिपोर्टिंग है, आप अगर पिछले महीने की अगर सितंबर अगस्त वाली रिपोर्टिंग को देखोगे तो उससे मैच करके ही पूरी रिपोर्टिंग है ये, ऐसा नहीं है कि तुक्का मार दिया। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, और चैनल तो आपका है इसलिए मैं सब्सक्राइब करने की बोलता नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका चैनल है, आप चाहोगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लोगे। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।